जय हिंद दोस्तों। देखिए, आज हम ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि होती नहीं है, बहुत ही कम होती है। आपने देखा होगा टर्किश जो आपका जो फुटबॉल है, टर्किश लीग जो चल रही है, ठीक है, उसका फाइनल मैच होना था गैलातासराय और फेनेरबाच। इसके बीच में मैच होना था। दर्शक वेट कर रहे हैं और एंड टाइम पे मैच कैंसिल हो गया। लोगों ने टिकटें खरीदी, सब टोटली वेस्ट। हालांकि इसको भी पोस्टपोन किया गया और ये भी नहीं बताया गया कि कब ये दोबारा होगा। तो देखिए, इसी बात को देखते हैं कि इसका रीज़न क्या था। और तो टर्की है, दोनों ही इस्लामिक देश है, लेकिन दोनों के बीच में बनती नहीं है। तो वो रीज़न क्या है और क्या विवाद रहा, क्यों खिलाड़ियों ने मांग करी और फिर उन्होंने क्या निर्णय लिया। और देखिए, हम देखेंगे कि सऊदी अरब आजकल ऐसी चीज़ें क्यों कर रहा है, ये भी हम देखेंगे। और आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर इस बार अच्छी ना लगे तो आपको अगली बार लगे तो आप जब भी कर सकते हैं, लेकिन वीडियो को पूरा देखें, आपको ज़रूर अच्छी लगेगी। देखिए, आपको पता होगा कि जो दो टीमों के बीच मैच होना था, लेकिन क्या हुआ, एंड टाइम पे आकर जो ये दोनों टीमें थीं, ये इस्तांबुल की टीमें थीं। और ये हमअप के दौरान ये जो आपके जो टर्की के मुस्तफ़ा कमाल पाशा भी कहते हैं इनको, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, आधुनिक तुर्की के निर्माता जिन्हें कहा जाता है और 20वीं सदी के बहुत बड़े नेता थे। इन्होंने ही टर्की के, आप कह सकते हैं तुर्की भी कहते हैं, अब हो गया है, उनको नींव रखी। इन्होंने बहुत बड़े 20वीं सदी के नेता थे और उनके 100 साल हो रहे थे जब उन्होंने सपना देखा। उसको सेलिब्रेट करने के लिए वो टी शर्ट के ऊपर राजनीतिक कहते हैं नारे वाले, जिसको कह देते हैं हम कई बार, वो टी शर्ट पहनना चाहते थे। उनके नाम मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क की तस्वीर वाली टी शर्ट वो पहनना चाहते थे खिलाड़ी। लेकिन जब ये पता चला और कहा, जब ये सऊदी अरब में जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो उसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये कहाँ पे हो रहा है मैच, सऊदी अरब की राजधानी रियाद के अंदर हो रहा था, तो लेकिन उन्होंने जब इस बात को मना कर दिया, उन्होंने इस बात की इजाज़त नहीं दी कि आप टी शर्ट वाली, पिक्चर वाली टी शर्ट पहन कर आप ये सिर्फ जो मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क हैं कि उनकी टी शर्ट आप ऐसे नहीं पहन सकते। तो जब उनको मना किया गया तो उसके बाद दोनों टीमों की जो खिलाड़ी है, उन्होंने निर्णय लिया कि अब हम मैच ही नहीं खेलेंगे। तो ये सारा चीज़ है ये कि उनको टी शर्ट पहननी थी, वो उसको उनको ठीक है, और उनको मना कर दिया गया, तो जिसकी वजह से उन्होंने खेलने से मना कर दिया है। और अब ये भी कहा जा रहा है कि शायद वो अब जो है मैच, वो अब ये आपका कहीं खेलेंगे तुर्की के अंदर। तो अभी देखिए ये है। और आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ। देखिए, सऊदी अरब और जो आपका तुर्की है, इसके अंदर संबंध जब से ख़राब चल रहे हैं। 2018 में आपको पता होगा, जमाल खशोगी जो पत्रकार थे, जो आपके सऊदी अरब के, उनकी इस्तांबुल में हत्या कर दी गई थी। हालांकि तैयब एर्दोगन साहब ने भी अभी दौरा किया है यहाँ पर सऊदी का रिलेशन सुधारने के लिए, बट अभी कुछ चीज़ें ठीक नहीं हैं। और ठीक है, और अभी युद्ध भी चल ही रहा है हमास का, आप देख रहे होंगे कि इजराइल के साथ। तो देखिए, अब ये चीज़ों पे हम देख चुके हैं और अब हम देखेंगे कि सऊदी, देखिए आप देखिए ये चीज़ है। और सऊदी, आपको पता ही होगा, आईपीएल के अंदर भी जिसकी 30 बिलियन की जो वैल्यूएशन है, उसमें 5 बिलियन इन्वेस्ट करना चाहता है। हालांकि 2024 के बाद, चुनावों के बाद, भारत सरकार और बीसीसीआई पे फैसला लेगी और जो फुटबॉल के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं उनको ऐसे ऑफर दे रहा था कि मना ही ना। जब बड़े प्लेयर ही आ जाएंगे तो छोटों को तो फिर आना ही है, ठीक है ना। और आपको पता ही होगा, देखिए उनका प्लान बी है। उनको पता है कि जिस दिन तेल ख़त्म, हमारा खेल ख़त्म। जितने भी मिडिल ईस्ट वाले हैं, उनको सबको पता है, पूरी दुनिया जानती है कि उनके पास तेल के अलावा कुछ नहीं है। वो इसी से अमीर बने हुए हैं ये, ठीक है। तो उनको पता है कि एक न एक दिन ये ख़त्म होना ज़रूर है, क्योंकि अब सब शिफ्ट हो रहे हैं इलेक्ट्रिक पर, ठीक है। तो इसीलिए देखिए ये सब है। और इनको भी पता है कि जिस दिन तेल से पैसा आना बंद हो जाएगा तो भैया पैसा आएगा कहाँ से। ऐसी फुटबॉल की बड़ी बड़ी लीग, बड़े बड़े प्लेयरों को ला के लीग करवाई जा रही है, ठीक है ना। और आईपीएल के अंदर तो जगह जगह इन्वेस्ट कर रहा है, ताकि कल को जब उसका तेल का जो कम हो, तब ये चीज़ें वो हमारे से वो कवर कर सके इन चीज़ों को। तो देखिए यही सारी चीज़ें थी। बाकी हालांकि आपको ये जानकारी कैसी लगी, आपको ये वीडियो कैसी लगी, आप बता सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मिलेंगे अगली बार। थैंक यू। जय हिंद।